दोस्तों टाइम हो चुका है एक और Q&A का, लेकिन इस बार मैंने मेंशन किया था कि ज्यादा कमेंट्स पिक नहीं करूंगा क्योंकि पिछले बार 19 मिनट का वीडियो बन चुका था। इतना लंबा Q&A कोई नहीं देखता। तुम ऑडियंस रिटेंशन देखो, 3 मिनट से ज्यादा किसी ने वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि भाई इंपॉर्टेंट कुछ ही सवाल को पिक करूंगा। छोटा Q&A करेंगे, तो जिनके सवाल पिक नहीं हुए उनके लिए दिल से सॉरी, और नेक्स्ट टाइम थोड़ा कोशिश करना कि ऐसे सवाल पूछो जिसको मैं Q&A में पिक करने के लिए मजबूर हो जाऊं। लेकिन टेंशन मत लो, उसको वीडियो में पिक नहीं किया, लेकिन वहां पर मैं रिप्लाई देकर जाऊंगा। सबसे पहला सवाल, भाई यू हैव थंबनेल डिजाइनर है तो कितने देते हो? मतलब थंबनेल डिजाइनर को कितना पैसा देता हूं? नहीं, मेरे पास कोई थंबनेल डिजाइनर नहीं है, कोई एडिटर नहीं है। थंबनेल रिसर्च, वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं ही करता हूं। मैं ही एडिटर हूं, मैं ही मालिक हूं, सब कुछ मैं ही हूं। आई लव यू वीडियो, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। कोई फोन का गिव अवे करोगे? फ्यूचर में देखेंगे ब्रो। प्राइस बढ़ने वाले हैं क्या? फ्यूचर में वैल्यू फॉर मनी फोन कम हो जाएंगे? आधे नींद में लिखा है, अच्छा हुआ कुछ और नहीं लिखा। देखो, फ्यूचर में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अभी भी आएंगे, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कि मतलब 10,000 का फोन 20,000 का हो जाएगा। कुछ 1-2 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है आगे जाकर चीजें सुधर जाए और स्मार्टफोन थोड़े सस्ते हो जाए। और दूसरी बात की ब्रांड्स प्राइस ना बढ़ानी पड़े, इसलिए कॉस्ट कटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे हमने Realme P4X में देखा। एक कमेंट में 3 सवाल, भाई क्या आपको पता है सबसे पहला फोन जिसमें 15,000 की रेंज में 60 FPS PUBG मोबाइल में देखने को मिला था, वो फोन कौन सा था? क्योंकि पोको F1 इंडिया में 21,000 का लॉन्च हुआ था, मगर चाइना में 15,000 का ही लॉन्च हुआ था। मेरे ख्याल से वो फोन था Redmi Note 8 Pro, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दिल्ली का हवा अभी सेवर हैजर्डस है, सांस लेना भी लग्जरी हो गया है, इस पर कोई समाधान बताओ। समाधान यार मैं कैसे बताऊंगा यार, इसके ऊपर समाधान निकालना सरकार का काम नहीं है। भाई झारखंड कब आओगे? आएंगे ब्रो, जल्दी आएंगे, बहुत जगह पे घूमना है। भाई मेरा दोस्त ने 32,000 में OnePlus Nord C3 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट ले लिया। मेरे ख्याल से उसने गलती की है। गलती ब्रो, बहुत बड़ी गलती की है। अपने दोस्त को ये नहीं बताया कि Nord C5 आ चुका है, Nord C3 ले रहे हो, वो भी 32,000 का। और मैंने उसे Oppo Reno 13 के लिए सजेस्ट किया था, अच्छा सजेशन था, लेकिन अब दोस्त नहीं माना। क्या कर सकते, उसने पैसा खर्च किया है, अगर कल भुगतना पड़ेगा तो उसको ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट उसको समझ में आएगा कि भाई मेरा दोस्त अच्छा है, अच्छे सजेशन देता है, ये तो पता चल जाएगा उसको। फर्स्ट क्रश कौन से क्लास में बनी थी? 11th क्लास में। फुल इंफॉर्मेशन ऑफ पोको एंड Xiaomi एंड यू व्हाई नॉट सपोर्ट Xiaomi एंड पोको ब्रो, प्लीज पिक। किसने कहा ब्रो कि मैं Xiaomi और पोको को सपोर्ट नहीं करता? बस बात इतनी है कि Xiaomi के स्मार्टफोन, मैं बस Xiaomi की बात कर रहा हूँ, Redmi की बात नहीं कर रहा। Xiaomi के उतने फोन इंडिया में आते नहीं, और जितने आते हैं महंगे आते हैं, तो उतनी बात हम करते नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पे महंगाई की बातें उतनी चलती नहीं, लोगों को पसंद नहीं आती। और बात रही पोको की, यार पोको को तो मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जब भी किसी को पोको का फोन बताता हूं कि ये खरीद लो, या फिर पोको के फोन की बात करता हूं, तो पता है तुम कमेंट क्या करते हो? नहीं, हमें जेब में टाइम बॉम्ब लेकर नहीं घूमना, हमें जेब में बारूद लेकर नहीं घूमना, ऐसे कमेंट करते हो तुम। अब बताओ कौन सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम या मैं? Dimensity 9400E इज इक्वल टू Dimensity 9300, 8s Gen 4 इज इक्वल टू 8 Gen 3, पर 8s Gen 3 8 Gen 2 से कमजोर क्यों? और Dimensity 8400 एंड 8450 8 Gen 2 एंड 8s Gen 3 से पावरफुल, 8 Gen 3 8s Gen 4 से पावरफुल। MediaTek 8500 कब आ रहा है? क्या 8500 इक्वल टू 9300 या 9400E? मुझे बताओ कि बाकी सब कुछ तो मतलब इंफॉर्मेटिव था, लेकिन सवाल अगर Dimensity 8500 इज इक्वल टू 9300 या 9400E वाला तो ऊपर की सारी चीजें बताने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे भाइयों के सर के ऊपर से चली गई होगी ये चीज की। ये कैसा सवाल है भाई, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे समझ में आया कि क्या पॉइंट है। 8500 इज इक्वल टू 93 या फिर 9400E, मुझे नहीं लगता। 9400E और उसका एंट्रीटू स्कोर इक्वल लग रहा है, तो हाँ उसके जितना पावरफुल कह सकते हो, लेकिन आर्किटेक्चर डिफरेंट है। ये 8400 की आर्किटेक्चर पे बना है, तो हाँ 8500 और 9400E को इक्वल समझ सकते हो, क्योंकि उनका एंट्रीटू स्कोर इक्वल है। आई हैव ओल्ड पीसी DDR3 मदरबोर्ड एंड पेंटियम प्रोसेस, क्या करूं? अपग्रेड करूं या न्यू लैपटॉप लूं? कितना क्या अपग्रेड कर सकता हूं? ब्रो ये तुम्हें सवाल खुद से पूछना चाहिए कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जो टास्क है, मैं जो करता हूं काम लैपटॉप पे, नहीं वो नाइट वाला काम नहीं, जो दूसरे काम में करता हूं, वो अगर अपग्रेड की रिक्वायरमेंट मांग रहे तो डेफिनेटली अपग्रेड करना चाहिए। भाई सेकंड हैंड 20 के अंडर iPhone 12 लेना चाहिए या न्यू iQOO Neo 10? प्लीज वीडियो में बताना। iQOO Neo 10 20,000 का कहाँ मिल रहा है ब्रो? हाँ लेकिन सवाल काफी अच्छा है, लेकिन हर छोटी चीज को वीडियो में कवर करना
ये कहाँ का सेंस बनाता है। बट हाँ, सवाल काफी अच्छा है ब्रो तुम्हारा। मुझे लगता है कि सेकेंड हैंड आईफोन 12 लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो iQOO Neo 10 तुम्हारे हिसाब से अगर 20,000 का मिल रहा है या फिर तुम पैसा बढ़ाकर खरीदने की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से Neo 10 बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैमरा की है तो iQOO Neo 10 अभी 30,000 के ऊपर जा चुका है। उस प्राइस में सैमसंग का कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, नए फोन की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा अगर सेकंड हैंड चाहिए तो आईफोन 15 या फिर 14 भी मिल सकता है Neo 10 की प्राइस में। Motorola H60 Fusion बेस्ट कैमरा अंडर 20K और शुड आई वेट फॉर H60 Neo? H60 Neo का पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो H70 की बात चल रही है। मेरे ख्याल से 60 Fusion चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रो, खरीद सकते हो। क्या आज भी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर MediaTek के कंपेयर सही में लंबा चलता है या अब ये चेंज हो रहा है? बाय द वे पुराना एसी और रेफ्रिजरेटर नहीं, अब ये मिथ बन चुका है। ऐसा नहीं कि डायमेंसिटी मतलब MediaTek के प्रोसेसर लंबे नहीं चलते, तुम ट्रस्ट करके देखो, डेफिनेटली चलेंगे। मैं तो कहूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले सकते हो MediaTek के प्रोसेसर वाले फोन। भाई iQOO Neo 10R में Origin OS 6 अपडेट के बाद से बैटरी ड्रेन इशू आ रहा है, सच में? कितने लोगों को आ रहा है इशू, जरा कमेंट में बताना। और अगर आ रहा है इशू बहुत सारे लोगों को, हो सकता है कि नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट में इस चीज को फिक्स करे। भाई को लैपटॉप लेना है लेकिन जो रिपब्लिक डे सेल आ रही है उसमें नहीं खरीद सकता ब्रो, क्योंकि शायद बजट का इशू वगैरह हो सकता है। उसके बाद की सेल देखो, अप्रैल और मई में समर सेल और एक और सेल आएगी जिसमें लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। हाँ, लेकिन इसको बीबीडी सेल या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अमेजोन के ऊपर होती है, उसके लेवल का मत समझना। लेकिन हाँ, रिपब्लिक डे सेल में अगर नहीं खरीद सकते तो ये आगे की 2 सेल हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। आज मैंने देखा तो फेसबुक का एड आया तुम्हारे चैनल पे, ब्रो इज जेन्युइनली लॉयल। मैंने कब पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, ब्रो तब से बता रहा है कि कौन कौन से आ रहे एड। सैल्यूट है ब्रो। क्या D2M टेक्नोलॉजी पुअर पीपल के लिए बहुत यूजफुल होगी? प्लीज 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 गाइड अस। गाइड, इसमें गाइड क्या करना ब्रो? हो सकती है, क्योंकि काफी सारे लोग मोबाइल पे देखते हैं भाई चैनल्स वगैरह, तो बफरिंग का इशू नहीं आएगा। जहां पर इंटरनेट स्लो है तो वहां पर दिक्कत नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है कि हाँ, काफी सारे लोगों को ये हो सकते हैं हेल्पफुल जो मोबाइल के ऊपर टीवी चैनल्स वगैरह देखते हैं। बेस्ट पोको फोन F and X सीरीज फोन्स अंडर 30K प्लीज पिक कर लीजिए इस कमेंट को। 30,000 के नीचे पोको के एफ और एक्स सीरीज के कोई भी बता सकता है। 2 ही फोन है, एक्स सीरीज का पोको X7 प्रो और एफ सीरीज का पोको F7। भाई रियलमी का फैन हूं, लेकिन रियलमी वालों की क्या दिक्कत हो रही है? पिछली बार रियलमी GT7 में LTPO यूज हुई थी, लेकिन इस बार के रियलमी GT8 प्रो में LTPO डिस्प्ले का यूज क्यों नहीं किया रियलमी वालों ने? और USB जनरेशन 2.0 को कब रिमूव करेंगे ये लोग? मुझे लगता है कि इस बार इनका प्लान बन गया होगा शायद कि USB जनरेशन 3.0 दे देते हैं, लेकिन वो AI की बदौलत बीच में भाई कंपोनेंट्स महंगे हो गए, रैम स्टोरेज वगैरह महंगी हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए LTPO डिस्प्ले का LTPS डिस्प्ले कर दिया और USB जनरेशन 2.0 यूज कर लिया। तो बहुत सिंपल है कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए ये चीजें की है, वरना इनका फोन 80,000 तक चला जाता या फिर उससे ऊपर भी चला जाता। और इनको पता है कि 70,000 रुपए में लोग खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे 80,000 का क्या घंटा खरीदेंगे। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई तगड़ी सेल आने वाली है क्या? अभी इस साल के एंड में न्यू ईयर सेल वगैरह आएगी, जनवरी में रिपब्लिक डे सेल आएगी और बाकी 2 सेल मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी। ये एंड्रॉइड वर्जन 11 जब से आया ना, तब से काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मतलब नया पुराना जो था वर्जन उसमें एंड्रॉइड स्कोर कम आता था, नए वाले में ज्यादा आ रहा है। तो अगर तुम्हें कंपेयर करना है ना, तो दूसरे फोन से अगर तुम कंपेयर करोगे तो पुराने एंड्रॉइड स्कोर से ही कंपेयर करो, तो तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। इससे पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि मेरे फोन में पुराने वर्जन में एंड्रॉइड स्कोर कम आता था, नए वाले में ज्यादा आ रहा है। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि भाई परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ एंड्रॉइड स्कोर बढ़ा है, परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है। तो नेक्स्ट टाइम फोन लेते वक्त ये देखना कि एंड्रॉइड वर्जन 11 से एंड्रॉइड स्कोर निकाला या फिर पिछले जनरेशन वाले से। बेस्ट फ्लैगशिप फोन इन 2025 मेरे हिसाब से तो सैमसंग S25 अल्ट्रा मेरे लिए, तुम लोगों के लिए अलग हो सकता है। iQOO ने दिल तोड़ दिया, आपकी क्या राय है इतना ओवर प्राइस पे? देखो, iQOO एग्रेसिव के लिए जाना जाता है, मुझे नहीं लगता कि iQOO ने ये जानबूझकर किया है, मजबूरी रही होगी। क्योंकि एक तो भाई वो अभी मैंने बताया कि कॉस्ट वगैरह बढ़ गई थी कंपोनेंट्स की। लेकिन हाँ, लोग OnePlus और Realme से ज्यादा iQOO की बात इसलिए कर रहे हैं, iQOO से ज्यादा डिसअपॉइंटेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि iQOO एक ऐसा ब्रांड है जिससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम विराट कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो आएगा तो सेंचुरी लगा के जाएगा, 60-70 रन भी बनाएगा ना वो, तो हमें उतने ज्यादा नहीं लगते। जबकि अगर कोई और प्लेयर बनाए तो हम तारीफ करते हैं कि भाई उसने अच्छा खेला। लेकिन विराट कोहली के लिए हमारा ऐसा होता है कि सेंचुरी से नीचे नहीं होना चाहिए। वैसा iQOO का हो चुका है कि थोड़ी सी
प्राइस बढ़ती है तो हम कहते हैं नहीं भाई, आईक्यू से इतना एक्सपेक्ट नहीं था। तो बस यही कुछ सवाल थे, इतने कम लिए तब भी भाई इतना बड़ा वीडियो हो गया। आशा करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, और तुम्हारे और कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।